छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इस नवरात्र के पावन शुभ अवसर पर आप लोग ढेर सारी शुभकामनाएं मित्र। और जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं और सामाजिक विज्ञान की बड़ी डिमांड थी, जहाँ सामाजिक विज्ञान मैं लेके आया हूँ मित्र, अपने मित्रों को जरूर शेयर करिए मित्र। और सबसे बड़ी बात है बेटा कि देखिए मानव संसाधन हम पढ़ा रहे, पहले देखो मैं संसाधन एवं विकास पढ़ा रहा था, उसी का आगे चैप्टर है संसाधन। तो भूगोल का पहला ही चैप्टर है दोस्त, तो भूगोल का पहला चैप्टर है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। भूगोल का पहला ही चैप्टर है, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि हम संसाधन की हम बात कर रहे हैं। तो संसाधन क्या है दोस्त? देखिए संसाधन की बात कर ले तो प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, एक मानव संसाधन। देखिए संसाधन तीन प्रकार के होते हैं दोस्त। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है मानव संसाधन। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं दोस्त? प्राकृतिक संसाधन उसे कहा जाता है, तो प्राकृतिक संसाधन उसे कहा जाता है जो देखा जाए तो जो प्राकृतिक, देखिए जो सीधा प्राकृतिक से मतलब देखा जाए जो सीधा प्राकृतिक से प्राप्त होता है, प्राकृतिक से प्राप्त होता है। तो देखिए भैया जो होता है तो क्या है, जैसे हम बात कर लें हवा पानी, तो ये क्या है? तो जरा ध्यान दीजिएगा कि जो प्राकृतिक से हमको प्राप्त होते हैं जैसे हवा और पानी, ये क्या मिलता है भाई? देखिए आप कोई मानव निर्मित नहीं करता है, ये हमको कहाँ प्राप्त होता है? प्राकृतिक से प्राप्त होता है दोस्त। और देखा जाए तो और ज्यादा ध्यान दीजिए, ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे हवा पानी क्या कहलाता है? हवा पानी जो है ये प्राकृतिक संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? तो देखिए भाई मानव द्वारा जो बनाया जाता है, टीवी बनाया जाता है, पंखा बनाया जाता है, ये सब क्या है? ये देखा जाता है मतलब जो हम बात कर रहे हैं, जैसे मोबाइल से आप देख रहे हैं, ये किसके द्वारा बनाया गया है? मोबाइल की हम बात कर ले तो मोबाइल भी आपका क्या है? ये मानव निर्मित संसाधन है। अब ज्यादा ध्यान दीजिएगा मानव संसाधन क्या होता है? भाई मानव तो जरूर बना लेता है, मगर यहाँ क्वेश्चन है मानव संसाधन किसे कहते हैं दोस्त? तो आपको बता दूं, जरा ध्यान दीजिए, मानव संसाधन वह होता है जैसे कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ये क्या है? मतलब एक मानव दूसरे मानव के काम आ जाना। जैसे देखा जाए तो डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है? मनुष्य है, मनुष्य ही इलाज किया, मानव का इलाज किया, ये क्या है? ये मानव संसाधन है। अगर आप घर बनवा रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए इंजीनियर की आवश्यकता पड़ेगी, मिस्त्री की आवश्यकता पड़ेगी, मानव ने बनाया, ये क्या है? मतलब मानव संसाधन है। कपड़े अगर आप बनवा रहे हैं तो कपड़ा किसका है? मतलब आप कपड़ा मनुष्य बना रहा है तो मानव संसाधन हुए। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए मानव संसाधन। और एक चीज बता दूं, जरा ध्यान दीजिएगा, मानव की हम बात कर लें तो देखा जाए तो जब मानव दूसरे मानव की आवश्यकता मानव, देखिए दूसरे मानव की आवश्यकता को पूरा करने में, देखिए उस मानव की आवश्यकता को पूरा करने में जो देखिए जहां तक देखिए सक्षम बिल्कुल सही कह रहे हैं, सक्षम हो जाते मानव करने पूरा सक्षम, उसे मानव संसाधन कहते हैं। मानव संसाधन देखिए मानव यहाँ लिख दे रहा हूं, मानव संसाधन कहते हैं। तो जरा हमारा कहना क्या है दोस्त? तो यही चीज है, मानव संसाधन क्या है? जब देखिए मानव दूसरे मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मानव संसाधन कहते हैं। यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं 3 पॉइंट लेके आया हूँ, ये प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, तीसरा है मानव संसाधन। आप जानते हैं प्राकृतिक संसाधन उसे कहा जाता है जो हवा पानी जो प्रकृति से होती है, और देखा जाए तो मानव निर्मित संसाधन टीवी पंखा मोबाइल है, और देखा जाए तीसरा है मानव संसाधन की हम बात करते हैं जो मानव दूसरे मानव के काम आ जाना, उसे हम क्या कहते हैं? मानव संसाधन कहते हैं। अब बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, संसाधन की हम बात कर ले मित्र। देखिए भैया संसाधन, जरा ध्यान दीजिए, संसाधन की हम बात कर रहे हैं। संसाधन मैं एक टॉपिक बिल्कुल तब समझाते हुए चलूंगा, 100% है, आप बिल्कुल ये दोबारा किताब खोलने की आवश्यकता नहीं है। देखिए हम बात कर लेते हैं, एक देखा जाए प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है आपका, जहाँ ध्यान दीजिएगा दूसरे की हम बात कर लेते हैं। जहाँ देखे प्राकृतिक संसाधन के 2 लक्षण होते हैं, एक होता है नवीकरणीय संसाधन, नाम सुने होंगे, नवीकरणीय
देखिए नवीकरणीय योग्य संसाधन। दूसरा है दोस्त नवीकरणीय संसाधन। तो देखा नवीकरणीय योग्य संसाधन, ये आप किताब में है मित्र। आप जाएंगे तो देखा जाए संसाधन दो प्रकार के हैं। प्राकृतिक संसाधन की हम बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक संसाधन में दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो इसको मैं दो भागों में बांट दिया हूँ मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा। दो भागों में बांट दिया हूँ। दूसरी बात बता दूं, जरा ध्यान दीजिएगा कि नवीकरणीय की हम बात करते हैं तो नवीकरणीय का मतलब क्या होता है। हमने बताया कि जिसका निर्माण, देखिए नवीकरणीय वह संसाधन होता है जिसको पुनर्निर्माण किया जा सके। मतलब कोई चीज अगर जैसे पंखा बिगड़ गया तो पंखा को दोबारा बनाया जा सकता है, समझे। जैसे पंखा है तो पंखा बिगड़ गया तो पंखा बनाया जाता है, मोबाइल है बिगड़ के मोबाइल बनाया जा सकता है, और कुछ भी आप जैसे मैं चश्मा लगा बनाया जा सकता है। मगर रही बात यह है अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होता है मित्र जिसको दोबारा वो बनाया नहीं जा सकता है, मगर वो दोबारा उसको रिपेयरिंग नहीं किया जा सकता है। जैसे आप पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, कोयला हुआ, इसको निर्माण नहीं कर सकते हैं। और जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें देखा एक सतत की हम बात कर ले तो सतत अथवा की हम बात कर रहे हैं परवाह। देखिए कहीं ना कहीं सतत विकास होता है। एक जैव संसाधन, नाम सुने होंगे जैव। तो देखिए जैव में दो भाग होते हैं। एक प्राकृतिक होता है, एक होता है वन जीव। तो जरा ध्यान, इसको बता दे रहा हूं, वन जीव। तो जरा ध्यान दीजिए मित्र, तो जरा इसमें देखिए प्राकृतिक संसाधन वन जीव की हम बात कर ले। देखिए प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है। नवीकरणीय संसाधन वह होता है जहां पर दोबारा निर्माण हो सके। और नवीकरणीय को दो भागों में सतत अथवा प्रवाह, एक है जैव। तो देखिए सतत अथवा प्रवाह का मतलब होता है, देखिए कि जहां तक लगातार चलता रहता है। जैसे सतत का मतलब क्या होता है मित्र। देखिए प्यारे बच्चों, बेटा सतत का मतलब होता है लगातार चलता रहे। जैसे हवा है, हवा तो रुक नहीं सकती। पानी है, पानी रुक नहीं सकता है भाई, पानी दम वहीं लेगा। देखो पानी नदियों से बहता है, नदियां पानी समुद्र में जाएगा, समुद्र से ही दम लेगा वो। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये सतत चलता रहता है। और देखा जाए तो ध्यान दीजिए जैव की हम बात कर ले दोस्त। जैव में क्या होता है, एक देखिए प्राकृतिक वनस्पति होती है और एक होता है वन जीव। तो देखो जैव मतलब होता है जहां पर जीव मंडल पाया जाता है, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे जीव मंडल पाया जाता है जहां पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वनस्पति पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्त, उसे हम देखा जाए तो जैव मंडल कहते हैं। जहां जीव पाए जाते हैं उसे हम जैव संसाधन कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। और देखिए अब बात करते हैं अनवीकरणीय की हम बात करते हैं मित्र। अनवीकरणीय की हम बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिए, अनवीकरणीय दो भागों में बांटा गया है। एक भाग है देखा जाए संरचनाएं हैं और संस्थाएं हैं। और एक है मात्रा और एक है गुणवत्ता। तो ये देखा जाए तो संरचनाएं मतलब संरचना जैसे आप चाहें। देखिए अनवीनीकरण में आप जैसे एक बात बन जाता है, जैसे आप चाहें तो लोहा है, मान देखिए इसका मतलब देखिए अनवीकरणीय की हम बात करते हैं तो सॉरी ये तो गलत हो गया। हाँ ये मैंने उसको बता दिया हूँ। ये इसको कहते हैं पुनः चक्री। एक ध्यान देना, मैंने पुनः चक्री की हम बात कर रहे हैं। चक्री, एक पुनः चक्री और एक होता है आपका अचक्री धातु की। तो देखिए अचक्री देखिए पुनः चक्री अचक्री, बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल दोस्त है, बिल्कुल बने रहो दोस्त। देखिए पुनः चक्री अचक्री। तो जरा ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अचक्री का मतलब क्या होता है। देखिए आप किताबों में मिलेगा पुनः चक्री अचक्री। ये क्या होता है, जैसे कोई चीज वस्तु होती है उसको दोबारा हम जैसे चाहें उस ढंग से बना सकते हैं दोस्त। लोहा है, पीट के चाहे हथौड़ी बनाओ, चाहे कुल्हाड़ी बनाओ, चाहे दरवाजा बनाओ, उसको हम कुछ भी कर सकते हैं, उसे हम पुनः चक्री कहते हैं। आज चक्री का मतलब क्या होता है, उसको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। जैसे जीवाश्म है, आप बात कर लेते हैं ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, कोयला हुआ, ये दोबारा हम इसको हम पुनर्निर्माण नहीं कर सकते हैं मित्र, इसको हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। एक बार मैं फिर चलता हूं, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं दोस्त। नवीकरणीय वह संसाधन होता है जिन्हें भौतिक और रासायनिक से क्या करते हैं, प्रक्रिया द्वारा, भौतिक और रासायनिक के प्रक्रिया द्वारा पुनः निर्मित किया जा सकता है।
उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। भौतिक और रासायनिक के प्रक्रिया द्वारा इसको पुनः बनाया जा सकता है। और जैसे कैसे, आप जरा ध्यान दीजिएगा, कहेंगे सर कैसे, जैसे आप बता दो बच्चा, जैसे पवन ऊर्जा है, ये पवन ऊर्जा आप जहाँ देखिए कभी ये खत्म होने वाला नहीं है। जैसे देखिए सूर्य भगवान स्थायी है, सूर्य भगवान अपना लालटेन जलाए हैं, उधर धड़ाधड़ ऊर्जा ले रहे हैं और धड़ाधड़ पंखा चला रहे हैं। तो क्या है, ये नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जानते हैं इसे क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय ऐसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद भी पुनः उपयोग किया जा सके, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और देखा जाए तो मैंने बताया ऐसे संसाधन जिनके भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा दोबारा पुनः निर्मित किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं दोस्त। जैसे आपको बात बता दूं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, आइए नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जिन्हें नया नहीं बनाया जा सकता है, मनुष्य के रहते हुए ही बनाया नहीं जा सकता है, मतलब उसको नया नहीं बना। भाई पेड़ पौधे हैं तो आप जानते हैं, देखिए पहले बात कर लो, जैसे आप पेट्रोल है, नवीकरणीय का मतलब होता है जिसे नया नहीं बनाया जा सकता है। अब नया कैसे, क्या डीजल आप बना लेंगे? नहीं बना सकते भैया। अगर आप डीजल बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं बना। पेट्रोल बनाना चाहे बना सकते हैं, नहीं बना सकते। आप कोयला बना सकते हैं, दोबारा नहीं बना सकते। अगर गाड़ी में तेल खत्म तो तेल खत्म, उसको दोबारा हो डाल सकते हैं। भैया निकालो, भैया कहाँ गिर गया, रास्ते पकड़ लो, उसको डालो, उसमें नहीं हो सकता है। कोयला का जल गया, कोयला दोबारा क्या बना सकते हैं? फिर सोचो नहीं बना सकते। तो ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। ये इतना समझ में आया दोस्त? अब हम चलते हैं मित्र, अब हम चलते हैं, इसको रब कर रहे हैं, उसके देखिए इसको रब कर रहे हैं दोस्त। अब उसके बाद हम चलते हैं दोस्त, देखिए भैया, देखिए अब हम बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिए, संसाधनों की, देखो ये संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार, कितने प्रकार के संसाधन होते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक है, देखिए भैया बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है। एक है अजैव संसाधन, अजैव संसाधन है, जब ध्यान दीजिए, देखिए अजैव संसाधन जल्दी जल्दी हो जाता है दोस्त। संसाधन एक है, दूसरा है जैव संसाधन। जैव संसाधन, तो देखिए मित्र, जैव अजैव संसाधन की बात कर ले तो जरा ध्यान दीजिएगा। जैव संसाधन क्या है? जहां जीव मंडल पाया जाता है दोस्त, जहां जीव मंडल पाया जाता है वहां जैव मंडल, जहां जीव पाया जाता है उसे जैव संसाधन कहते हैं दोस्त। और जहां जीव नहीं पाया जाता है उसे अजैव संसाधन कहते हैं मित्र। अब जैसे देखा जाए, अब यहाँ जीव मंडल क्या जरूरत है? सोने की जरूरत है जीव मंडल? नहीं। चांदी की जरूरत है? नहीं। कोयला की जरूरत है? नहीं। और देखा जाए तो डीजल की जरूरत है? नहीं। तो ये सब क्या है? चट्टान जो है? नहीं। तो ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं मित्र क्या है? अजैव संसाधन है। क्या है? अजैव संसाधन है। तो देखा जाए तो अजैव संसाधन उसे कहा जाता है जहां पर जिनकी उत्पत्ति जीवों के द्वारा नहीं हुई है। ये साफ साफ बहुत बढ़िया है। जिनकी उत्पत्ति जीवों के, देखिए उत्पत्ति जीवों के द्वारा नहीं हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अजैव संसाधन कहते हैं दोस्त। और देखिए बिल्कुल एकदम जबरदस्त है, एकदम पूरे एक्शन के साथ पढ़िए दोस्त है। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए अब जैव संसाधन किसे कहते हैं? जहां देखिए जीव मंडल पाया जाता है, जैसे मनुष्य हुआ, पेड़ पौधे हुए, और क्या हुआ जानते हैं? पेड़ पौधे ये सब क्या है? प्राणी हैं। यहाँ प्राणी है, इनको चाहिए जीव, जहाँ मतलब ऑक्सीजन चाहिए, और जैव संसाधन कहते हैं प्राणी हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए जैव संसाधन उसे कहा जाता है मित्र जिनकी उत्पत्ति जैव मंडल के द्वारा हुई है। जिनकी उत्पत्ति जैव मंडल के द्वारा हुई है, ये इसे कहते हैं जैव मंडल के द्वारा हुई है, उसे हम जीव मंडल कहा जाता है। जिनकी उत्पत्ति जैव मंडल के द्वारा हुई है उसे हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए जैसे आप जरा ध्यान दीजिए, हमने एक बता दूं आपको, ये देखिए मित्र जरा ध्यान दो भैया, ये आपको मैं एक जैव मंडल बना दिया। जैव मंडल का मतलब है, इधर ले लो भैया, इधर ले लो, आप जरा ध्यान दो, स्थल मंडल ले लो, इधर आप ले लो वायुमंडल ले लो,
वायुमंडल ले लो, इधर आप ले लो भैया जलमंडल ले लो। तो देखिए ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये ऐसी जगह है जहां तीनों मंडल मिल रहे हैं। यहाँ देखो तीनों मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, ये तीनों जो जगह मिल रही है इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ तीनों मंडल मिल रहे हैं, तीनों मंडल मिल रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। ये है, आप चित्रनुमा समझो भैया, जहां तीनों मिलते हो, वायु मिलता हो, स्थल मिलता हो, जल मिलता हो, उसी को हम लोग जैव मंडल कहते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जहां तीनों मिलते हैं एक साथ उसे हम जैव मंडल कहते हैं। दोस्त इन नवरात्र के शुभ अवसर पर बताइए कैसा वीडियो लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मित्र लाइक सब्सक्राइब और मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। और इस नवरात्र के शुभ अवसर पर ढेर सारी मित्रों को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।